जय गुरु जी। संगत जी, आज की सेवा मिलना ही गुरु जी की बहुत ब्लेसिंग्स है मेरे पे कि आज मेरा बर्थडे है। और लास्ट वीक जब मेरे को ये पता चला कि ऐसे हम सत्संग कर सकते हैं, तो मैं ट्यूसडे के लिए ट्राई कर रही थी 8th, पर वो नहीं हुआ क्योंकि गुरु जी की प्लानिंग थी कि मुझे आज बर्थडे वाले दिन ही ये सेवा उन्होंने देनी थी। तो आई एम वेरी मच ब्लेस्ड। गुरु जी की ब्लेसिंग्स तो कुछ समझ नहीं कहाँ से शुरू करें, नहीं है जिससे सबके एक्सपीरियंस है, इतना ज्यादा है जब से जुड़े हैं। यू कांट लाइक पुट इट इन फ्यू वर्ड्स, या कुछ ऐसे हो ही नहीं सकता पॉसिबल, और अनएंडिंग है जी ब्लेसिंग्स। तो मैं तो शुरू करती हूँ जी गुरु जी की जर्नी। हमारे साथ थिंक 8 सितंबर 2005 में, वैसे तो गुरु जी कहते थे कि आपको तो पता ही नहीं कद दे जुड़े हो, पर जदा ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ फिजिकल फॉर्म ਵਿੱਚ देखा, और वो है 8 सितंबर 2005। और कैसे हुआ, मेरे हस्बैंड आर्मी में थे, उन्हें स्ट्रोक हुआ था अक्टूबर 2003, और वो अम्बाला में पोस्टेड थे। सो वो जब नवंबर में दिल्ली आ गए और आरआर हॉस्पिटल में जाना शुरू किया फिजियोथेरेपी के लिए, उनकी लेफ्ट साइड इफेक्ट हो गई थी। सो वहाँ फिजियो डिपार्टमेंट में हमें विंग कमांडर आर्य मिले, जो अपने बेटे को अभिनव आर्य को लेके आते थे। उसका भी एक्सीडेंट हुआ था। यंग बॉय इंजीनियरिंग करके एमबीए ज्वाइन किया, और उसका बहुत बुरा मोबाइल से एक्सीडेंट हो गया। सो जैसे लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट होता है, जब ऐसी जगह पे सब एक दूसरे से मिलते हैं, बात करना चाहते हैं कि आपको कैसे हुआ, क्या हुआ, सो कैन एक्सचेंज नोट्स एंड नो मोर। तो ऐसे ही वो भी उनकी मम्मी आती थी कभी, या फादर आते थे अभिनव के साथ, तो वो बैठे होते थे, वेट करते थे, जब 1.5-2 घंटे का सेशन होता था फिजियो का। सो ऐसे ही हम लोग आपस में बातें करते करते फ्रेंडशिप हो गई। तो वो बहुत प्यारा बच्चा था, टॉल हैंडसम। आई एम श्योर अब कई आपने सब में से, और रेगुलर है, वो गुड़गांव में है, संगत में जाता है। और तब इतनी बुरी हालत में भी वो इतना लाइवली बच्चा था, उस डिपार्टमेंट की रौनक कह लो। इतनी पेन में रहता था, उसकी राइट साइड इफेक्ट हो गई थी, राइट आई, राइट आर्म, बट स्टिल वेरी पॉजिटिव। और दूसरों को भी, सबको, थेरेपिस्ट क्या, पेशेंट्स क्या, सबको बिजी रखता था, और सबका माइंड डाइवर्ट हो जाता था एक तरह से। ये पता ही नहीं चलता था कि हम क्या कर रहे हैं, कितना मुश्किल काम हो रहा है वहां पे। सो ऐसे ही एक दिन मैंने उसके गले में लॉकेट देखा गुरुजी का। तो मैंने कहा ये क्या है अभिनव? तो बोला आंटी हमारे गुरुजी हैं। तो ऐसे सारा उसने मेरे को बताया, और बोला कि आप भी चलो, अंकल को लेके चलो। सो मैं चुप हो गई, क्योंकि मैं सब जगह जाने को तैयार थी, सब पाठ, सब बहुत, वी आर फ्रॉम अ सिख फैमिली। सो घर में दरबार साहब का प्रकाश है, सुबह शाम अपना नित्य सब करती हूँ। और पर थेरेपी वाइज भी जो कोई कुछ भी कहता था, मैं रेडी हो जाती थी जाने के लिए। मैग्नेट थेरेपी एंड और भी कुछ भी, सुजॉग, बहुत चीजें ट्राई करी। सुबह वो आरआर में करते थे 2 घंटे, फिर शाम को थेरेपिस्ट घर आता था। तो मतलब बिकॉज वो लोग कहते थे कि यही ट्रीटमेंट है इसका, जितना ज्यादा करोगे उतना ही फायदा होगा। सो हम लगे रहते थे। सो मैं मन में, वो हर थोड़े दिन बाद फिर वो रोज मेरे को कुछ ना कुछ सुनाता था गुरुजी का। अगले दिन तो आया कि लौटा, आंटी ऐसे, आंटी गुरुजी ने लौटा दिया है और ऐसे ऐसे बोला है, तो मेरे को देखो ये फायदा हुआ है, मेरे को ये अच्छा लगा है, वहां पे ऐसे होता, सब रोज बातें करता था गुरुजी की। तो मेरे मन में बहुत ऐसे, मैं कीन हूँ जाने की, पर अंकल नहीं मानेंगे, बिकॉज वो अंकल ऑलरेडी वो सॉर्ट ऑफ बहुत टायरिंग होता था उनका रूटीन, और ऑलमोस्ट जैसे कुछ हद तक फेडअप भी हो गई। एक्टिव आर्मी ऑफिसर, सडनली उनकी लाइफ एक स्टैंड स्टिल हो गई। तो वो बहुत, बट स्टिल उन्होंने अपना बहुत मोराल हाई रखा, कोशिश करते थे, हाई रखते थे, बहुत मेहनत करते थे फिजियो पे। सो ऑलमोस्ट ऐसे काफी महीने निकल गए, आई थिंक मे बी 1 साल ही। तो एक दिन ऐसे अभिनव मेरे को एक दिन बता रहा था कि गुरुजी आरआर से बहुत डॉक्टर्स जाते हैं, आर्मी ऑफिसर्स के लिए गुरुजी का सॉफ्ट कॉर्नर है उनके मन में। तो आरआर के जो सर्विंग ऑफिसर्स, मैनी रिटायर्ड वंस, और सब जाते हैं गुरुजी के यहाँ। आंटी आप चलो, जरूर चलो। तो ऐसे एक दिन बता रहा कि आरआर में गुरुजी ने कितनी बार आरआर विजिट किया है,
ऑपरेशन थिएटर से लोगों को बचा के ले गए हैं। जो डॉक्टर्स हैरान, हमेशा डॉक्टर्स को हैरान हो जाते थे कि उनके गुरुजी कहते थे कि जहां उनका खत्म होती है, गुरुजी की साइंस शुरू होती है। सो ऐसे ही एक दिन मेरे हस्बैंड फिजियो करवा रहे थे और उनके बेड के साइड पे मैंने उस दिन अभिनव नहीं आया था, गुरुजी आए, जब पैंट शर्ट फॉर्म उनका जो एम्पायर स्टेट जैसे हमने के उन्होंने सबने उनको देखा उसमें, और वो अबाउट 1 फीट मेरे हस्बैंड के बेड से 1 फीट दूर बैठे थे और ब्रिगेडियर सैनी थे, उस टाइम सर्विंग ही थे, पुरानी संगत है, और वो उनको लेके आए होंगे और वो करवा रहे थे उनको एक्सरसाइजेस। और मैं भी पास में बैठी थी, मैंने देखा, मैंने कहा हाँ ऐसे लगा अच्छा तो किसी के होंगे रिलेटिव, कोई आए हैं, सिविलियन लग रहे हैं, और ऐसे मेरे मन में थॉट आया, गुरुजी वहां मतलब बैठे उतना टाइम एंड बिल्कुल 1 फीट अवे फ्रॉम माय हस्बैंड। सो उसके बाद ठीक है चलो, वो मैंने देखा और अभिनव से कुछ मैंने नहीं कुछ मेंशन किया। जब कुछ निकलते गए महीने, रोज वो मेरे को आके कुछ कुछ वो लोग बताते थे, आज हम गए, ये हुआ, गुरुजी ने ये बोला, वो बोला, और उसको कैसे इम्प्रूवमेंट लगने लगी। सो अबाउट 2005 सडनली वो इनको आर्या बैठे थे, तो उन्होंने मेरे हस्बैंड को कहा सर आप प्लीज चलो। आप एकदम उनके मुंह से निकला अच्छा हाँ बोलो कब जाना है, तो ही सेड सर परसों चलो। इट वाज ट्यूसडे, तो ही सेड परसों, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे 4 दिन होता है एम्पायर स्टेट में, तो एकदम मान गए। आई वाज सरप्राइज्ड, आई सेड ये एकदम कैसे हुआ। सो एनीवे वो टाइम आ गया था, गुरुजी इसीलिए वहां आए थे उनको ब्लेस करने, उनके दिमाग में डालने और बुलाने कि किस टाइम वो सब उन्होंने फिक्स कर दिया था। सो बस दैट वाज द डे वी वेंट एंड विंग कमांडर ने सब बोला नहीं कुछ नहीं करना, वहां पे आप बैठो, चाय प्रसाद होगा, लंगर सेवा है और गुरबानी सुनो और बस गुरुजी से ब्लेसिंग्स लो। सो फिर हम जैसे कि उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, गुरुजी कर्नल छतवाल हैं, तो अच्छा आओ, बस फिर ब्लेस लोटा लेके आओ कल, तो बहुत इतना अच्छा स्माइल, इतनी हेवनली जगह, वी वर जस्ट सो ओवरवेल्म कि समझ ही नहीं आई हम कहाँ पहुंच गए। इट वाज गुरुजी का नूर, there's no words I can explain those day। हम जैसे जैसे जानने शुरू हुए और एक्सपीरियंस जो होता गया, कुछ समझ नहीं आया हमें, हम कहाँ जैसे हाथों पे उठा के गुरुजी हमको वहां लाए थे और बस उसके बाद वैसे ही हमको रखा और इम्प्रूवमेंट्स होती गई। सो नेक्स्ट डे फिर लौटा लेके गए, तो गुरुजी ने एक आंटी पास में बैठी थी, उनका एनो समझा दे, तो अपने नाम से टच करके नाम पूछा मेरे को, मैंने कहा तरविंदर सिंह, तो ब्लेस कर दिया और बोलो ठीक है बस मंडे तो शुरू कर लो, समझ लो। और अगले दिन फिर वैसे ही हम फिर गए और दूर से बुलाया हम मेरे हस्बैंड को, हाँ जी सीओ साहब आओ, बस ही वॉज वेरी हैप्पी, ही सेड एकदम, मतलब उनमें भी इतने चेंजेस इन 2 दिन में ही इतनी चेंज आ गई। तो जाती बार मेरे को बोला जाओ ऐश करो फौजी, जब हम आज्ञा लेने के लिए गए आफ्टर लंगर नॉल, तो जाओ ऐश करो फौजी फिट है। और मनु क्या के जो शब्द मैं बचपन से करती हूँ, गुरुजी ने मेरे को वही बोला, जाओ जाओ कर दी रहो बस। तो मेरे को एकदम सडनली समझ ही नहीं आई कि गुरुजी को, बट वो तब नहीं पता था ना, तब क्वेश्चन है गुरुजी को कैसे पता मैं ये करती हूँ, मैं तो बचपन से यही वाला करती हूँ। सो दैट वाज इट। बस फिर हम आ गए, तो वीकली था हमारा रूटीन, वी यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड टू इट कि कब थर्सडे हो या फ्राइडे हो हम जाते थे, और पहले शुरू में तो ज्यादा देर थर्सडे ही गए। तो और वहां जाना भी वो भी एक है, जब आप सबको कहीं पता होगा एम्पायर स्टेट गाड़ियां अंदर नहीं जाने देते थे गार्ड्स, तो गेट पे उतर पहली बार हम गए तो हमने रिक्वेस्ट की कि प्लीज नहीं साहब को प्रॉब्लम है, चल नहीं पाएंगे इतना, तो उसने जाने दिया। सेकंड और थर्ड टाइम, सेकंड टाइम भी चले गए, थर्ड टाइम जब, सो वो जो टिपिकल आर्मी ऑफिसर कुछ आया मेरे हस्बैंड के दिमाग में कि नहीं ऐसा क्या है कि मैं इतना से डिस्टेंस में चल नहीं सकता, मतलब हिम्मत आई कि मैं ट्राई करूं, नहीं तो तब तक इतनी फिजियो हो रही, इतना डिस्टेंस वो वहां हॉस्पिटल में भी नहीं चले थे कभी। सो उन्होंने एकदम गेट पे कहते नहीं अच्छा मैं चल लूंगा, तो इसे ठीक है चलो। सो चलते हम, और इतनी सडनली प्लेजेंट हवा चलनी शुरू हो गई, देयर वाज अ चेंज इन द वेदर ऑल टुगेदर।
तो वो इसीलिए कि उनको अच्छा फील करवाना था, और उनको पता ही नहीं चला कि उनको वो एफर्ट जो चलने में स्लोली स्लोली स्टिक लेके चल रहे उन दिनों में चलते थे, और हम कब पहुंच गए गुरुजी के दरबार। एंड एकदम उन्होंने बोला हम आ भी गए, मेरे को तो रियलाइज ही नहीं हुआ, तो कंफर्टेबल वॉक है बिल्कुल, ये तो मैं हमेशा कर सकता हूँ। So, ऐसे ठीक है, गुड, चलो फिर वो क्यों ऐसे रिक्वेस्ट करना, प्रॉब्लम होती है उनको सब मैनेज करना, तो चलो गाड़ी बाहर रहे, हम चल के आया करेंगे। तो वैसे ऐसे चलता रहा, हम जाते रहे। और अनदर थिंग कि वो अच्छा लंगर खाने के लिए नीचे पहले वो बाहर बैठते थे, मेरे हस्बैंड बाहर जो वरांडे में वो बेंच थे एम्पायर स्टेट, तो शुरू में उनको लगता था कि वो बिकॉज नीचे नहीं बैठ सकते थे, सो एंड जो चेयर थे वो अंदर बैठना, अंकल जो मैनेज करते थे क्राउड वो कहते थे आप बेशक अंदर आओ, चेयर पे बैठो। बट वो जो टिपिकल आर्मी ऑफिसर एंड वो लेडीज की एल्डरली लेडीज आंटीज होती थी जो, तो वो उनको नहीं अच्छा लगता था कि नहीं मैं इनके सामने मैं कैसे चेयर पे चढ़ के बैठ जाऊं, नहीं मैं नहीं बैठूंगा, मैं बाहर ही बैठूंगा। फिर वो मन में ये भी होता था कि हम अंदर हम आए हैं, गुरुजी को देख नहीं पाएंगे। बट वो पता नहीं कैसे सेंस, वो कक्कड़ अंकल होते थे तब मैनेजिंग द क्राउड, तो उन्होंने कहा फिक्र ना करो, गुरुजी ਨੂੰ सब पता कौन तुसी बाहर हो, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ब्लेसिंग्स पूरियां आ रही हैं, ਇੱਥੇ भी आ रही हैं। तो फिर वो मन शांत हो जाता था कि हानि तो लगता था कि गुरुजी के आगे ही बैठे हैं, गुरुजी हमको देखते रहे। तो तब एक प्रॉब्लम आई कि लंगर खाने के लिए वो चेयर पे बैठना नहीं चाहते थे, फिर वो किसी ने बोला अच्छा सीढ़ियों पे बैठ जाओ, जो अंदर रूम में सीढ़ियां थी। तो मैं उसमें थॉट में कहा कैसे बैठे, आज तक इतनी मतलब किसी फिजियोथेरेपिस्ट ने इनको नीचे बैठने की प्रैक्टिस नहीं करवाई, इवन स्टेप पे भी वो लो ही हो जाएगा, तो कैसे उठेंगे कैसे बैठेंगे। तो ऐसे ही बट वहां पे सब कुछ हो गया, वो एज यू नो कि सब गुरुजी जहाँ कहें गुरुजी वांट्स इट, तो वो भी पार्ट ऑफ उनका रिकवरी का वही गुरुजी का तरीका था, उनको करवाना था वो सब। तो बड़े आराम से वो स्टेप्स पे बैठ के हम थाली ले लेते थे और वो लंगर करते थे। फिर जैसे मैंने सुना कि यहाँ पे यही दवाई है, ये चाय प्रसाद दवाई है, जल प्रसाद और वो लंगर प्रसाद। तो बस वहां बैठे, इमोशंस ऐसे होता था कि एकदम रोना, आंसू नहीं रुकते थे। तो वो कई बार शुरू में मेरे को लगता था कि क्या बड़ा अजीब, मैं देखती थी लेफ्ट राइट कि कोई मेरे को देख तो नहीं रहा, बट वो देखती थी कि हाँ और लोगों के साथ भी ऐसे हो रहा है, कोई कोई वहां नहीं बॉदर्ड, एक दूसरे को नहीं देख रहे। बट वो पता नहीं क्या होता, वो अब बाद में फिर हम सुनते थे कि नहीं वो भी गुरुजी का तरीका था आपको प्योरीफाई करने का, आपको लाइट करने का, आपके सब अंदर जो स्ट्रेस टेंशन है वो सब निकालने का। तो बहुत अच्छा लगता था। वो कुछ टाइम ऐसे रेगुलरली हस्बैंड जाते रहे, और फिर सडनली उन्होंने कोर्स ज्वाइन कर लिया एमबीए, उसके लिए स्टडीज करनी होती थी सारा दिन फिजियो, फिर पता नहीं सडनली कैसे कि आ गया कि अच्छा उनको नहीं मैनेज हो पा रहा था कि इवनिंग में निकले फिर जाएं गुरुजी के उधर एम्पायर स्टेट। तो फिर मैं अकेली, जब मैं पहली बार अकेली गई तो बहुत अपसेट थी कि ये क्या हुआ, अभी तो शुरू किया था जाना, और ये कैसे कैसे होएगा इम्प्रूवमेंट, ये तो उन्होंने बंद कर दिया। सो उस दिन बड़ी अपसेट थी, और ये भी सुना था कि अच्छा गुरुजी से बात नहीं करना, गुरुजी को जिससे बात करना वो अपने आप बात करेंगे। तो पर मैंने उस हिम्मत करके जब आज्ञा मत्था टेका, तो मैंने कहा गुरुजी, हस्बैंड नहीं आए थे, गुरुजी इतनी स्वीट स्माइल और बहुत प्यार से, कोई नहीं, हाजिरी लग गई बस। वो थोड़ा मैं इतना मन हल्का हो गया, मैं कहा अच्छा चलो फिर ठीक है। वो उसके बाद नहीं जा रहे थे, तो मैं जब जाती थी इतना ट्रबल्ड माइंड होता था, इतना हेवी हेड होता था मेरा, बिकॉज सारा दिन वो सारा रूटीन, हस्बैंड की फिजियोथेरेपी, सब कुछ मैनेज करते। बट शाम को जब वहां पहुंचती और वहां से जब निकलती थी, बस आई यूज्ड टू बी सो लाइट हेडेड कि जैसे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं मेरे को लाइफ में, और सब चीज की सोल्यूशन मिल गई। दिन में जितने मुश्किल सवाल होते थे, सब प्रॉब्लम्स, सबका आंसर मिल गया मेरे को, और मैं बड़े आराम आ जाती थी घर। एंड फिर अगेन देन लुक फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट थर्सडे। बस वो ये रूटीन चलता रहता था कि बस होके आए हैं, अब अगला हमने कब जाना। और एक और चीज, ब्लेसिंग गुरुजी, मतलब मेरे हस्बैंड का ध्यान उधर ही रहता था, बड़े एक्साइटेड मेरे को पूछते थे आज कैसे हुआ, कौन था, क्या था, यू नो वेरियस क्वेश्चंस, बिकॉज हम जब नए नए जाने लगे और हमने वेरियस लोगों को वहां देखा सुना था कि सब आते हैं, कोई ये नहीं कि वो इट इज कोई एनीबडी कॉपिंग एनीबडी, बट है सच में वहां है, इतनी बख्शिश है गुरुजी की, इतनी ब्लेसिंग्स है। एंड सॉरी, लोग फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ,
पॉलिटिशियंस, इंडस्ट्रियलिस्ट, एनीबडी, सबके लिए ओपन है एंड सब लोग आते हैं एंड सबकी सत्संग सुनने को मिले, अमेजिंग एक्सपीरियंसेस। सो वो जब भी मैं आती थी फिर मैं थोड़ा सा प्रसाद उनके लिए लेके आती थी, जो कि और एक्साइटेडली वेट करते थे कि अच्छा प्रसाद। सो मतलब मेरे को वो था कि हाँ अंदर मन में विश्वास है, ही है, और उनको अच्छा लगता है जाके सुन के सब कुछ। सो इम्प्रूवमेंट ऐसे होती रही, हम जाते रहे। फिर अराउंड फिर अभिनव कार्य उसका सुनते, उसकी इम्प्रूवमेंट देखते रहते थे। वो बातें मतलब हमारा सत्संग फिजियो डिपार्टमेंट में भी चलता था और उससे ही टाइम पास होता था, पता ही नहीं चलता था कब 2 घंटे हो गए। और हमारे वैसे वो एक कनेक्शन बन गया। और लोगों ने और मतलब कई बातें, हम एक्सपीरियंसेस सुनते रहते थे सबसे। सो देन वो दिल करता था कि हम रेगुलरली जाएं, बट फिर वो सुनते थे गुरुजी ने अनाउंस करा, नहीं सबके डेज फिक्स करे हैं पुरानी संगत के, जो भी सुनते थे पुरानी संगत के कोई भी एक डे पे आओ, रोज नहीं आना। तो वहां का एक्सपीरियंस, उसके लिए कोई नो वर्ड्स आर इनफ कि कैसे लगता था कि आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। एंड बेस्ट पार्ट इज, अच्छा फिर मैं अपने पेरेंट्स को बताया, उनकी हेल्थ प्रॉब्लम थी, तो जैसे फादर सब वरिड होते कि पता नहीं हमारे बच्चे भटक तो नहीं रहे, कहाँ जाते हैं, बिकॉज उन दिनों में वो सब तरफ वेरियस सेल्फ बाबा सेंट सब तरफ होते थे, रोज किसी ना किसी का कुछ कुछ हम लोग सुनने में आता था। तो फादर वाज वरिड, वो चुप हो जाते थे कि बोलते थे बस गुरु ग्रंथ साहब जी तो उतने कोई नहीं है। जिसे ठीक है, मैं कहती थी, मैं कन्विंस को बता पापा ऐसी कोई जगह, कोई रिचुअल्स नहीं है वहां पे, कुछ नहीं है, सिर्फ गुरबानी सुननी है और बस ब्लेसिंग्स लेनी है। एंड वो ऐसा कोई नहीं जगह है, और कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि ये नहीं करना वो नहीं, जो वो गुरुजी को सब पता है कि जो आप किस फेथ में हो और आप क्या कर रहे हो, कैसे आप मतलब क्या बिलीफ्स है। और मतलब जो हमारा रूटीन है वो तो अंतर्जामी थे, उनको सब कुछ पता था कि हम सुबह शाम अपना पाठ करते हैं, गुरु ग्रंथ साहब जी सेवा करते हैं। सो वो फिर कन्विंस करना मेरे को धीरे धीरे, बट एनीवे वो इनिशियली नहीं, मैं कहती थी एक बार चलो, उनकी भी हेल्थ प्रॉब्लम थी, मम्मी की ज्यादा थी, नीज के लिए सर्जरी बोला था डॉक्टर ने, और बहुत परेशान रहते थे, वो इनकॉन्टिनेंस की थी। सो उस सब से वो होम बाउंड हो गई थी, कहीं जा नहीं सकती थी, और बहुत उनको मोरल डाउन रहता था। तो पापा को किसी तरह से मैंने फिर कन्विंस किया, अच्छी जगह, अच्छा एटमोसफेयर, पापा आप ऐसे सोचो कि आउटिंग के लिए जा रहे हैं, आप कहते हो ना जाओ कहीं निकलो, मामा लेजी होते हैं जाते नहीं है, तो आप यही सोचो कि आउटिंग के लिए जा रहे हैं बस। तो वो कह के मैं मना के, हाँ चल ले जाओ अपनी मम्मा नु ले जाओ। तो मैं लेके गई मम्मी को, और फर्स्ट टाइम यू वोंट बिलीव, जैसे गुरुजी की तरफ हम जा रहे हैं दर्शन करने, गुरुजी उनको नाम से बुलाते हैं, हाँ जी आओ सानिया आंटी, ग्रीन पार्क गुरुद्वारे दे पीछे वाले, पूरा एग्जैक्ट सारा लोकेशन भी बता दी कि कहाँ रहते हो। वी वर स्टन्ड एकदम। वो तो थी अंतर्यामी, वो अपना वो विश्वास ऐसे दिला देते थे ना, उनको सब पता है कि सब कैसे कौन एप्रीहेंशंस लेके आते हैं, हम लोग सारे ही ऐसे जाते, फर्स्ट टाइम सबका ही ऐसे होता था। सो गुरुजी ने ऐसे इतने प्यार से उनको बुलाया, मत्था टेका, फिर मामा ने पूछा गुरुजी मेरे गोडे ऑपरेशन होना है, तो कोई नहीं होना ऑपरेशन, बस ऐसे बोल दे, बस उनके लिए भी लोटा बोला, लोटा ब्लेस करवाया, फिर वो शुरू किया उनके लिए रेगुलरली, वो लोटे पानी पीते थे और वो यूज करते थे बात के लिए। तो वो टाइम चलता रहा। और जब फिर मैं, अच्छा गुरुजी का रूटीन, मम्मी कुछ पॉजिटिविटी, हाँ घर में भी मैं आती, अकेली भी जाती थी, घर में आके बातें होती थी, गुरुजी के सब सुनाती थी। उन्होंने भी गुरुजी का छोटा स्वरूप उनके पास रखा, उन्होंने पाठ करते, ध्यान करते थे सब। पर पापा थोड़ा वो होते, कुछ कहते कुछ नहीं थे, पर चुप करके बस सुनते थे। फिर उनको भी लेके गए हम, मैंने बोला एक बार चलो पापा, आप चलो, आप देखो चल के, तो अपने आप कन्विंस हो जाओ, अपने आप आपको तसल्ली हो जाएगी कि हम कहीं गलत जगह नहीं जा रहे। सो एम्पायर एस्टेट उनको भी लेके गई दर्शन के लिए। फिर बड़े मंदिर, कुछ बड़ा ओकेजन था, एक दिन बैसाखी का फंक्शन था या कुछ, उसमें भी मैं दोनों को लेके गई।
सो फिर कई पापा चुप हो जाते थे, कुछ कहते नहीं थे और बस चुप रहते थे, उसके कुछ उसके ऊपर नहीं डिस्कशन नहीं करते थे और मम्मा को भी जाने देते, जितनी बार भी मैं उनको लेके गई एम्पायर से जाने देते थे। तो ये ऐसे सब चलता रहा और बेस्ट पार्ट इज गुरुजी का रूटीन जैसे था एम्पायर स्टेट, आप सबको पता होगा 7 o'clock गुरुजी वो बाहर साइड बोर्ड पे बैठते थे नॉर्मल पैंट शर्ट में एंड एवरीबडी वुड लुक फॉरवर्ड के जल्दी पहुंच जाए कि उस टाइम लगता था गुरुजी थोड़ा एट ईज थोड़े फ्रीली बात करते थे सबसे। सो हम कोशिश करते थे कि हम जल्दी पहुंच जाएं, ज्यादा टाइम मिलेगा गुरुजी से आराम से बैठ के बातें करने को। और वो बहुत अच्छा टाइम वो था जब हम पहुंचते थे और बहुत कंफर्टेबल फील कर रहे थे। मेरी 2 बेटियां वो भी साथ जाती थी। तो गुरुजी इसी दौरान मेरी बेटी का MBBS हो गया कंप्लीट और उसने MD की तैयारी कर रही थी। तो वो फिर टेंशन का टाइम शुरू हो गया, इधर चल रही थी हस्बैंड की प्रॉब्लम भी, उधर उसके बड़ा टफ टाइम था, एग्जाम्स दे रही थी सब। तो वो भी फिर पहली बार गई, वो 1-2 अकेली गई। तो गुरुजी को तो सब पता था किसकी बेटी है क्या, पर वो फिर भी जैसे आप सबको पता है बात करते थे तो उससे पूछने लगे कित्थों आए हो, कित्थे रहंदी है। जब वो अकेली गई तो उसने ऐसे बताया रहती हूँ ऐसे, मम्मी पापा नहीं आए? तो उन्होंने कहा नहीं मम्मी हो दूसरे दिन आंदे गुरुजी, तो लेके आया कर। तो जब इसने आके मेरे को घर पे बताया तो मैं समझ गई द डीप मीनिंग इन इट कि गुरुजी चाहते थे कि मे बी कि यंग गर्ल्स लेट एट नाइट ऐसे अकेले ना आए। पता उनको सब था कि पेरेंट्स कौन है और पेरेंट्स किस दिन आते हैं, सब वो तो सब जानते थे, बट कॉन्वर्सेशन करी और मे बी बच्चे को कुछ समझाने की कोशिश उन्होंने करी। सो ऐसे ही जाते रहे, ये भी जाती थी अकेले जाते थे, हम भी। फिर एक दिन इसने कहा गुरुजी ने हिम्मत, सुना हुआ था कि वो आंटी आर्या आंटी ने बताया और मैंने कि बात नहीं करनी गुरुजी को, अपने आप जब उनको किसी से बात करनी होगी वो करेंगे अपने आप नहीं बोलना, ऐसे कुछ नहीं। बट इसने हिम्मत करके गुरुजी मेरा एग्जाम है, तो गुरुजी स्माइल्ड, बहुत प्यार से स्माइल करा उन्होंने। और फिर अगली बार गई तो इसने फिर कहा मेरा अगला है वो है गुरुजी। तो गुरुजी ने कहा MD करनी है। तो अब जो आंटी पास में इसने सोचा पूछ रहे मेरे को, हाँ जी गुरुजी। तो आंटी पास में बैठे थे, उन्होंने कहा गुरुजी पूछ नहीं रहे, क्वेश्चन नहीं है, स्टेटमेंट है, ही स्टेटिंग कि हाँ करनी है। सो बस फिर वैसे टेक इट एज ब्लेसिंग, आप मेहनत अपनी करते रहो। काफी एंट्रेंसेस दिए इसने, 3 साल काफी स्लॉग किया, फिर फाइनली और जब हुआ इट वॉज द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड एग्जाम एंड तरीका। जैसे फर्स्ट टाइम हम तब तक हमने कई लोगों से सुना था गुरुजी सीट्स क्रिएट कर देते हैं लोगों के लिए, एग्जाम्स क्रिएट कर दिए किसी को अकोमोडेट करने के लिए। एंड वाकई अभी अब जब आप सोचते हैं उसका, वो हमारे साथ भी कुछ वो ऐसे ही हुआ था। वो एग्जाम फॉर अमृतसर गुरु रामदास इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, वो एग्जाम पहली बार हुआ और ये फर्स्ट बैच था उसके लिए उसमें। एंड दैट वाज इट, बड़े आराम से उधर हो गई, मिल गई, शी गॉट थ्रू इट विद गुरुजी's ब्लेसिंग्स। MD फिर 2009 में इसकी शुरू हो गई। सो विद ऑल हिज ब्लेसिंग्स फिर सब कुछ चलता रहा, सारा कुछ उधर में हस्बैंड का रूटीन, पेरेंट्स की प्रॉब्लम्स, वो भी मैं जाती रही, बट स्ट्रेंथ करेज मिलता रहा। एंड वो जैसे मैं वहां सुनती थी, एक दिन अभिनव भी बता रहा था कि आंटी गुरुजी कहते हैं मिरेकल है, जादू नहीं होना कुछ, तुसी इत्थे आना शुरू कर दिता ते तेरा राइट हैंड चल पेगा फटाफट। ए नहीं सोचो, ए ਤੁਹਾਡੇ सब प्रॉब्लम ਤੁਹਾਡੀਆਂ अपने कर्म है, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਨਾਲ मैं ਤੁਹਾਡੇ 90% ਕੱਟ देना, 10% ਤੁਸੀਂ आप कटने हैं। सो बस आते जाओ, उधर दवाई लेते जाओ, उधर की दवाई वही, लंगर प्रसाद करो, ब्लेसिंग्स लो और बस कैरी ऑन विद योर लाइफ। और प्रॉब्लम्स तो है ही है सबकी लाइफ में, वो आनी है, बट वहां जो स्ट्रेंथ और करेज मिलता था, इट्स अमेजिंग। नाउ मैं आई लुक बैक एंड सी कि मैं इतना कुछ इकट्ठे कैसे संभाल रही थी। जब हस्बैंड की प्रॉब्लम हुई तब पेरेंट्स स्ट्रांग थे, दे स्टूड बिहाइंड अस लाइक अ रॉक।
इतना इतना टाइम 4-4 महीने हॉस्पिटल में एडमिट रहे, उसके बाद वो सारा रिगरस फिजिकल एक्सरसाइज का रूटीन सुबह शाम, so all those managing his diet and if because लेफ्ट साइड इफेक्ट हुई थी तो वो टोटली डिपेंडेंट थे मेरे पे, हर एक चीज में हेल्प चाहिए थी, ड्रेसिंग अप, मोरल वाज डाउन, वो भी मैनेज करना होता था मेरे को पॉजिटिवली। एंड आई टू अंडरस्टैंड, मैं स्ट्रेंथ लेती थी फिर पार्ट से, गुरुजी ने ब्लेसिंग्स देनी, इसीलिए हमको अपने साथ जोड़ा, देखा कि हाँ बहुत जरूरत है इधर, वो जैसे सबका और कईयों का सबका ऐसे ख्याल रखते हैं और रखते आए हैं हमेशा, और हमें पूरा विश्वास हमेशा रखेंगे गुरुजी ने अगर गुरु परिवार में जोड़ा है तो बस वो मिलती रहती थी स्ट्रेंथ। लोग मेरे को कई बार पूछते थे तुम कैसे कर लेते हो और इतना सारी चीजों में तुम इतना काम कैसे रहते हो, मैं कहती थी बस पता नहीं हो जाता है, वो करना पड़ेगा ना। अब पेरेंट्स तो कहते मैंने कहा सब करते हैं, पेरेंट्स की भी करने, पेरेंट्स की वो एज आ रही है जब उनकी प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम शुरू हुई। मैं एल्डर चाइल्ड हूँ, मेरी छोटी सिस्टर दिल्ली से बाहर है, तो वो मेरे को ही करना होगा ना, मैंने करना ही, ऑब्वियसली करना है, इट्स नॉट कि अब उनका टाइम है तो वी हैव टू लुक आफ्टर देम। सो एंड वो सब होता था, सब मैनेज हो सका, सब हो जाता है, सब मैनेज हो जाता है, सारा रूटीन। छोटी बेटी इधर थी, बड़ी चली गई थी अपने उसके एमडी के लिए, छोटी इधर थी, उसका चल रहा था ग्रेजुएशन। सो सब कुछ कंफर्टेबली हो जाता था, सब स्ट्रेंथ मिल रही थी, हस्बैंड का कॉन्फिडेंस ग्रेजुअली बेटर हो रहा था। उन्होंने एमबीए कंप्लीट की, वो संडे क्लासेस होती थी, मैं उसके लिए लेके जाती थी उनको, और पॉजिटिव रहती थी क्योंकि हाँ जब मेरे को समझ थी कि वो व्हाट ही इज गोइंग थ्रू इज हेल, तो आई हैव टू बी पॉजिटिव। वो मेरे ऊपर गुस्सा निकाल भी लें, कुछ भी कर लें, मेरे को अपना कूल नहीं खोना, मेरे को शांत रहना है, और वो तो करेंगे बिकॉज उतनी प्रॉब्लम में है। बट वेरी कंफर्टेबली संडे क्लासेस एमबीए अटेंड करे, बैठना मुश्किल होता है बिकॉज वन साइड वाज वीक। सो सब कुछ एनीवे वो सब इतनी हालात ऐसे थे कि हमको ब्लेसिंग सब तरफ से मिल रही थी। अगर प्रॉब्लम आई है तो वो पता नहीं कैसे हाथों पे रख के गुरुजी ने इतना कंफर्टेबली सब हमको निकाला, हिम्मत देते गए, और बहुत इतना अच्छा सब कुछ चल रहा था। एंड सडनली May 2007 गुरुजी जस्ट लेफ्ट अस। वो ये फिजिकल फॉर्म, अब हम कहेंगे कि वो फिजिकल फॉर्म में नहीं थे हमारे, वी वर ऑल हार्ट ब्रोकन, और हमें तो बहुत ही शॉक एकदम हो गया, शॉक के अभी तो शुरू हुआ था हमारा जान, अभी तो हमारा चीजें ठीक होनी शुरू हुई थी, और गुरुजी ऐसे छोड़ के चले गए बीच में, इनकम्प्लीट। तो जिस दिन क्रिमेशन था, मेरे को सडनली मैसेज मिला, बहुत लेट मिला मेरे को, अभिनव से मैसेज, कैसे आंटी गुरुजी नहीं है, तो आप जल्दी जाओ, आप पहुंच जाओ उधर, लास्ट दर्शन कर पाओगे बड़े मंदिर। मैं और मेरी बेटी हम भागे गए, पता नहीं कैसे मैं ड्राइव करके गई किस हालत में, और बहुत कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या हो गया, इधर रोना नहीं बंद हो रहा था, और बहुत ही डिस्ट्रॉट थे हम कि लाइफ फिर हम कैसे, सब कुछ ठीक हुआ था पर वो ऐसे लगा कि वापस फिर फुल वहीं पे आ गए हम, फिर वैसे ही कैसे होगा, तो इतना मडल्ड माइंड था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो वो अंदर बैठे, हम अंदर हॉल में सब सेवा कर रहे थे, सफाई की, हम भी उस दिन भी और सिंगला अंकल थे, तो वो रोज हम जाते थे, पहचानते थे सब फेमिलियर फेसेस। तो मैं इतनी अपसेट थी, मेरे रोते, मैंने बोला इनकम्प्लीट छोड़ गए गुरुजी से, एकदम उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंटली बोला कुछ नहीं इनकम्प्लीट छड्या, कुछ नहीं छड्या, सब कुछ कर रहे गुरुजी, तो सब कुछ नहीं छड्या, बस इतना बोला, हौसला दिया। और फिर धीरे धीरे वो सब कुछ, बट वो और एम्पायर स्टेट कुछ टाइम तक तो खुलता था, दर्शन हो जा सकती थी, संगत जाते थे, और फिर ग्रेजुअली बड़े मंदिर का जब वो बिल्कुल बंद हो गया, बट एम्पायर स्टेट से कुछ अटैचमेंट अलग सी थी, बिकॉज वहां पे हमने गुरुजी को देखा, चलते फिरते बात करते सब कुछ देखा, और बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में हम गुरुजी के बैठते थे, उनके नजर में हम लंगर करते थे, और वो चीजें बहुत कमियां, आई एम श्योर सबको वैसे ही लगता होगा। फिर धीरे धीरे सब हिम्मत वही गुरुजी दे रहे थे कि फिजिक मेरे को देख नहीं पाते हो फिजिकल फॉर्म में, बट मैं आपके सबके साथ हूँ। एंड डे टू डे हैपनिंग्स, कई चीजें अमेजिंग होती रही, लगता था कि हाँ गुरुजी सच में है, सच में है, हमारे पास ही हैं। एंड
इज जस्ट बिलीव करने की बात, उनको याद करने की देर है, वो है। और मैंने कई बार महसूस किया, कई बार अमेजिंग, कई बार इंसिडेंट्स कुछ होते थे एंड वो प्रेजेंस फील होती थी। एंड जो कुछ आप नहीं भी सोचते हो कि बहुत चीज इम्पॉसिबल है, नहीं होगी, हो जाती थी। और फिर मेरे 2012 में मम्मी की डेथ हो गई, तब वो एक फिर से अपहीवल हो गया हमारी लाइफ में। पापा की प्रॉब्लम पहले ही 2009 से शुरू हो गई थी, कुछ उनकी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, लंग्स इन्फेक्शन एंड ऑल दैट। तो हम बसंतिया रहते थे, फिर मेरे को हम इधर मेरे हस्बैंड हमको शिफ्ट करना पड़ा पेरेंट्स के घर ग्रीन पार्क में, बिकॉज उनको लुक आफ्टर करना था। ही कुडंट बी लेफ्ट अलोन, अटेंडेंट था उनके लिए फुल टाइम, और सब उनका बहुत राउंड द क्लॉक, बहुत नाजुक सिचुएशन प्रॉब्लम्स थी कि हैड टू बी मॉनिटर्ड। सो एनीवे, बस मेरे पास सिर्फ पाठ था, गुरुजी के सरू, गुरुजी की याद, गुरुजी को याद करना, और सुबह शाम की गुरुजी ये सेवा, ये भी सेवा में मेरे को सफल करो। अब मैं अपने हिम्मत दी, मैं हस्बैंड को उतना ठीक किया। अब आज पेरेंट्स की प्रॉब्लम आई है पापा की, मेरे को हिम्मत, बस मेरे को हिम्मत देते जाओ, मैं करती जाऊं मैं सब। तब तक बेटी वापस आ गई थी 2000 एमडी करके, इधर जॉब शुरू कर ली। सो वो टाइम भी सब निकला, मुश्किल टाइम था, पर और ग्रीफ में पापा एकदम सडनली वाइफ के लॉस के बाद द सेम ईयर उनको सिवियर निमोनिया हो गया एंड ही हैड टू बी एडमिटेड। अगस्त 2012 में हॉस्पिटल एडमिट हुए आईसीयू में। मम्मी के सामने भी एक दो बार हुए एंड वो बस वो 1.5 साल उन्होंने पापा को वैसे देखा, वो नहीं टॉलरेट कर पाई एंड बस जस्ट विदाउट एनी प्रॉब्लम, सडनली बहुत सडन था उनका, विदाउट एनी प्रॉब्लम, मेजर प्रॉब्लम, शी जस्ट लेफ्ट अस। सो जब पापा तब अगस्त में एडमिट हुए, इट वाज क्वाइट बैड हिज कंडीशन एंड सो एनीवे गुड ट्रीटमेंट, दैट इज भगवान की कृपा से, गुरुजी की ब्लेसिंग्स, ट्रीटमेंट अच्छा, डॉक्टर्स नोन थे, सब कुछ, सब अच्छा केयर होती थी, सब कुछ अच्छा होता था। बट इनिशियली जब था थोड़ा क्रिटिकल सिचुएशन थी, तो एक दिन वो, और मैं बहुत अपसेट, मैं रूम, बिकॉज पापा आईसीयू में थे, बट एक रूम भी हमने लिया हुआ था ताकि मैं वहां रह सकूं, रात को मैं वहीं रुकती थी। सुबह सुबह मैं आती थी घर टू अटेंड टू माय हस्बैंड्स नीड्स, उनको सब कुछ जो उनकी रिक्वायरमेंट्स, उनको हेल्प करना रेडी होने में, वो सब करके बस फिर जल्दी 1-1.5 घंटा रुक के फिर मैं चली जाती थी। तो ऐसे सारा दिन वहां और रात भी वहां, फिर अर्ली मॉर्निंग आती थी, बिफोर द डॉक्टर्स मैं वापस पहुंच जाती थी। तो उन दिनों में मैं कुछ, बिकॉज जब से पापा की प्रॉब्लम शुरू हुई मैं नहीं जा पा रही थी बड़े मंदिर, तो मैं बहुत अपसेट वो थी कि जैसे कुछ बहुत मिसिंग हो रहा है मेरे रूटीन में, बहुत कुछ मिसिंग हो रहा है, बहुत दिल कर रहा है कैसे जाऊं, कैसे, गुरुजी पास हैं, वहां बैठे बैठे सा मैं रात रात लेट नाइट तक पाठ करती रहती थी रूम में। तो एक दिन वो डॉक्टर, जो उनके डॉक्टर थे अटेंड कर रहे थे, तो बड़े सीरियस मूड में जब निकले अपने 11 o'clock राउंड के बाद, तो कहने लगे कि अब जब घर वापस जाए ना, तो अब ध्यान रखो कि अपने सारे पेंडिंग काम खत्म कर लें आपके पापा। ऐसे वो, मैं कहा क्यों, मैंने आई डिडंट शो, ही सेड व्हाई, व्हाट आर यू थिंकिंग, मैं कहा नहीं कुछ नहीं, माय माइंड इज ब्लैंक। सो मैं नहीं इतना पर्टर्ब नहीं हुई। वो भी, ये भी, अब व्हेन आई लुक बैक नाउ, कि ये भी वो कुछ, ये स्ट्रेंथ ऐसी चीजों को टॉलरेट करने के लिए वो वहीं से मिलती है। सो वो शक्ति मिली, मैं काम थी बिल्कुल, और मैं जाके रूम में बैठी सोचती रही, अपसेट रही सारा दिन। मेरी कोई रिलेटिव एक आए हुए थे बाहर आउट स्टेशन से, वो दिन में आ जाते थे थोड़ी देर मेरे को रिलीव करने, बैठने मेरे पास और सब। तो मैंने कहा मैं ऐसे अपसेट हूँ, ऐसे डॉक्टर साहब ने ऐसे क्यों बोला। सो एनीवे मैं कहा कुछ नहीं, मेरे को नहीं सोचना इसका, और थोड़ी बहुत अपसेट इमोशनल हो रही थी, और मैं कहा नहीं कुछ नहीं, ठीक हो जाएंगे पापा, ठीक होके घर जाएंगे, मैं अपना पाठ वगैरह करती। एनीवे वो दिन ऐसे रात को भी मैं लेट नाइट तक सुखमनी साहब पाठ करती थी, करके पता नहीं कब कैसे मेरी नींद, 1 बजे मेरा फोन की वो बीप हुई एंड व्हाट्सएप मैसेज एक, बिकॉज डीप स्लीप नहीं सो पाती थी वहां पे स्ट्रेस में। सो मैंने देखा सडनली देयर इज अ मैसेज अबाउट सत्संग, और बहुत बत्रा हॉस्पिटल में एडमिट थे एंड पंपोश इनक्लेव का एड्रेस था। और मैंने तब तक कभी किसी ने मेरे से मेरा नंबर नहीं लिया था टू इंक्लूड मी इन सत्संग ग्रुप्स किसी के घर में।
एंड वो था ओल्गा आंटी के घर में, आप कईयों को पता होगा, उन्होंने परमानेंट दरबार बनाया अपने घर में। एंड आई थिंक एवरी वेडनेसडे या फ्राइडे ऐसे होता, फिक्स था कुछ, अभी याद नहीं। सो आई वाज स्टन्ड, मैं एकदम सोची ना ये कैसे, कहाँ से, मैंने कभी किसी को नंबर नहीं दिया, किसने मेरे को इंक्लूड कर दिया, और कैसे मेरे को ये इनविटेशन मिला कि आओ यू कैन अटेंड सत्संग हियर। सो इट वाज ऑल, उस टाइम वो मिस्ट्री थी, बट फिर वो ग्रेजुअली कि दिस इज ऑल गुरुजी इज डूइंग, बिकॉज मैं इतनी अपसेट थी कि मैं जान नहीं पा रही, और मैं डॉक्टर साहब ऐसे बोल रहे हैं पापा की कंडीशन के बारे में, थोड़ा ज्यादा पॉजिटिव नहीं है, और मैं मंदिर नहीं जा पा रही। तो मेरे को गुरुजी वो तरीका ढूंढ दिया और मैसेज भी पहुंचा दिया कि कल है और तू जा उधर उधर पास, और रास्ते में था पंपो सिंक्लेयर फ्रॉम बत्रा हॉस्पिटल, तो ज्यादा दूर नहीं। सो मेरी जो रिलेटिव थी, मैंने सारा बताया, मैंने कहा आप बैठो मासी, आज आप बैठो। मैं, शी वॉज ऑल्सो वेरी हैप्पी, मैंने उनको सब गुरुजी का सब बताया हुआ था। सो कहते तू जा, फिक्र नहीं कर, तू जा। एंड यू वोंट बिलीव इट, वो मेरा वहां जाके बिल्कुल रोना रुका ही नहीं, कि कैसे मेरे को कहाँ जानी जान, वो सब कुछ हम कहते गुरुजी है नहीं, गुरुजी हमको छोड़ के चले गए, सब कुछ इनकम्प्लीट छोड़ गए, कुछ नहीं। बट उन्होंने जब एक बार हमें गुरु परिवार में शामिल कर लिया, हमारा दुख सुख फिक्र चिंता सब उन्होंने उनके हवाले। मैं यही जब अपसेट होती थी यही बोलती थी कि मेरे को नहीं समझ आ रही, गुरुजी आप करो, बस अब सारी फिक्र चिंता आपके हवाले, आपने करना है बस। फिर मैं वहां उस दिन अटेंड किया, ऐसे एक दो बार और चली गई, जब भी मैं वो आता था उनका मैसेज, मैं कहती थी चलो ठीक है, गुरुजी ने मेरे को पास का दे दिया, मैं बड़े मंदिर नहीं पहुंच पा रही यहाँ से, वैसे टाइमिंग होता कि शाम को नहीं जा पाती, मेरे को रात वहां रुकना है हॉस्पिटल में। सो वो सब कुछ सोचते, वो सब कुछ सुनते हैं, प्यार से दिल से याद करो, फेथ से, वो अनसंग है, वो हमेशा सुनते हैं, हमेशा हर एक चीज का जवाब देते हैं, महसूस करने की बात है। और वो कभी आपको कोई मैसेज किसी के थ्रू मिलेगा, या, और मेरा तो ये बहुत ही अमेजिंग चीज कि मेरा नंबर कभी किसी को नहीं मैंने दिया था तब तक, एंड वो कैसे उस पर व्हाट्सएप मैसेज वो आ गया मेरे को संगत का। सो वो भी बहुत अच्छा था, वो ओल्गा आंटी फिर इन फ्यूचर ऑल्सो जहां जहां होते थे सत्संग का भी अच्छा, मैं ग्रीन पार्क, बिकॉज सारा दिन रूटीन पापा का लुकिंग आफ्टर मैं नहीं निकल पाती थी तब, और ग्रीन पार्क के मेरे को मैसेजेस मिलने, सडनली वहां संगत शुरू हो गई, बिल्कुल घर के पास, और जस्ट 5 मिनट 10 मिनट ड्राइव आसपास मेरे को, जहां मैं आराम से पहुंच जाऊं, और मतलब घर का सब अरेंजमेंट सेट करके मैं निकल सकती थी घंटे डेढ़ के लिए। तो वो भी सब इतना अमेजिंग कि जो जो दिल से फेथ से मांगो, करो, सोचो, वो सब मिल जाता है। और वो कितना जरूरी होता था कि मेरे को जैसे रिफ्रेश हो जाती थी जाके सत्संग में। और प्रॉब्लम्स कुछ टाइम तक, हाँ ठीक है प्रॉब्लम्स है, बट लाइक डायरेक्शन मिलती रहती थी टाइम टू टाइम। एंड जब हो सके बड़े मंदिर के दर्शन मिल जाते थे। और इस जर्नी में इतनी अच्छी एसोसिएशंस बनी गुरु परिवार में, अमेजिंग थिंग्स सुनते रहे हमेशा। वो गुरुजी ने अपना बिलीफ अपने ऊपर पक्का करवाया और सब, और हिम्मत मिलती गई, मिलती, ठीक है प्रॉब्लम्स हैं एंड अब है कि मैं किसी की भी सुनूं, मैं कन्विक्शन से कह सकती हूँ, सबको कहती भी हूँ कि फिक्र ना करो, वो आया है मुश्किल टाइम, निकल जाएगा, आया है, वो हमारे अपने कर्म है, बट वो कोई है एक फोर्स अबव है, एक सुपीरियर फोर्स जो सब कुछ देख रहे हैं, जो कर रहे हैं, और उन्होंने सब चीज का टाइमिंग सेट किया है। आपकी लाइफ में ये सब होना है, वो सब कैसे होना है, वो सब होएगा। अब उस दौरान अच्छा 2014 में अब बेटियों की नेचुरली प्रोफेशंस में चली गई थी, वो मैरिज भी लेट हो रही थी बिकॉज इनकी पढ़ाइयां लंबी थी, मेडिकल की आपको पता है सब है ही है ऐसा। और फिर एनीवे वो 2014 में दोनों की फिक्स हो गई, एंड 2 हफ्ते के फरवरी में, एक 9 फरवरी, एक 23 फरवरी। और वो बहुत ही हेक्टिक टाइम था, बट अभी भी मैं सोचूं उस टाइम को, जब भी किसी से बात करती हूँ बताती हूँ जिनको नहीं पता कि ऐसे किया, तो कैसे किया होगा इतना मुश्किल, मेरे का पता नहीं, सब कुछ तब भी हो गया, अब लगता है कि हाँ बड़े आराम से कर लिया हमने। वो सब उन्होंने करवाना था कि वो सब चाहते थे कि वो
मेरे फादर सब कुछ दे, बिकॉज उनको ज्यादा फिक्र थी बेटियों की, कि सब ये मम्मी ने कुछ नहीं देखा, इनका नहीं, फिक्र करते चले गए। अभी कि मैं देखूं बच्चे सेटल हो जाएं, और उनको उतनी हिम्मत, उनको स्ट्रेंथ उनको देते रहे। वो ऑलमोस्ट एवरी ईयर एक से आता था क्रिटिकल पीरियड के 8-10 दिन के लिए एडमिट होते थे आईसीयू में, एंड बस बचा के ले आते थे गुरुजी, बिकॉज अभी टाइम उनको सब उनको दिखाना था, बच्चों की खुशियां, और सब तसल्ली हो गई जी के सन्स इन लॉ आए हैं, अच्छी फैमिली है, खुश थे बहुत, सब एक्सेप्ट अच्छे से उन्होंने एक्सेप्ट किया, और बहुत खुश थे कि चलो तसल्ली हो गई, तुम दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म हो गई। अब आईसीयू के वो भी मैं शेयर करना चाहती हूँ। जब पापा आईसीयू में थे तो अब मैं सोचती थी कि लोटा का पानी, मैं आईसीयू में तो आपको पता हो कुछ ले जाने नहीं देते बाहर की चीज, लीव अलोन पानी, तो मैंने कैसे मैं लेके जाऊं, फिर मैंने कहा अच्छा चलो ट्राई करती हूँ, वो तो मिस नहीं करने देना। मैंने रोज पापा को घर में पीते थे, बाथ वाटर में भी जाता लोटा का पानी, तो मैं छोटी सी बॉटल में वो रोज रूटीन घर करती थी, और फिर सुबह जब जाती हॉस्पिटल ले जाती थी, और बड़े आराम से। कोई किसी ने मेरे को फर्स्ट टाइम जब मैंने पूछा सिस्टर से कि मेरे को ये है ब्लेस्ड पानी है, इट्स अमृत, एंड ये मेरे को पापा को, और अच्छा पापा को फीड ओरल, वो पेग फीडिंग थी, स्टमक में जो होल करके पाइप थी वहां से जाता था, बिकॉज गले में ट्रिकोस्टमी भी हुई थी फॉर सम, बिकॉज सिवियर प्रॉब्लम हो गई थी रेस्पिरेटरी, उसकी वजह से दे हैड टू डू ट्रिकोस्टमी की हुई थी, तो फीडिंग, ओरल फीडिंग ज्यादा नहीं होती थी, लेते थे ओरल बट कम, एंड वो ट्यूब से स्टमक में जाता था। सो वो मैंने कहा ठीक है सिंपल, वो पेग फीडिंग से ट्यूब में वो सिरिंज से जाता था सब कुछ। सो उसमें मैं फिर वो छोटी बोतल में मैं वहां रख देती थी, और जब जाती थी एक बार मैं खुद पिला देती थी पापा को, थोड़ा सा स्पून से ऐसे माउथ में टच करना, और बाकी दे आती थी कि उन्होंने वही वाटर यूज करना है, सिस्टर्स को बता दिया था। जब फीड में जो डालना है पानी मिक्स भी करते थे, और वैसे भी थोड़ा सा वो क्लीन करने के लिए सिरिंज। सो एंड वो विदाउट एनी कुछ उन्होंने इतराज नहीं किया कभी भी, बड़े आराम से वो चुपचाप बोले ठीक है कुछ नहीं, विडो मैं, हाँ ठीक है चलो आप रख दो यहाँ पे, एंड वो देते रहे। फिर वो विंडो सिल के बाद, दिस इज अमेजिंग, पहले दिन से मैं जब भी जाती थी, मैं सुबह जो मीटिंग का टाइम होता था 15 मिनट, और शाम को, तो उस टाइम मैं जाके पापा का बाल ठीक कर देती थी, सब थोड़ा उनको जो भी उनकी रिक्वायरमेंट, खड़ी रहती बातें करना, और मैं खड़े खड़े पाठ करती रहती थी मन में, एंड उनकी विंडो हमेशा वो मैं चाहती, विंडो बेड के पीछे एक विंडो थी जो थोड़ा बाहर का टेरेस वगैरह दिखता था, और वहां पे पिजन्स काफी बैठे होते थे। वो फर्स्ट डे से ही पता नहीं मेरा क्या, मेरे पाठ करते करते मैं बाहर देखती, और ऐसे फीलिंग, गुरुजी आ जाओ, गुरुजी हाथ रखो मेरे पर, या हाथ रखो पापा नु ठीक करो, ठीक करके कर ले जाना है, गुरुजी दो दर्शन, बस ये सब बोलती रहती थी। और एक पिजन सडनली, एक पिजन एंड डिफरेंट लुकिंग, वेरी प्रिटी, वो अलग बैठा होता था, बाकी सब काफी थे, 2-3 जगह ऐसे ग्रुप्स में बैठते थे, बट वो एक, फिर पहले दिन मैंने नोटिस किया जब वो अलग ही बैठता था, और जितना देर मैं खड़ी रहती थी और मैं पाठ करती बोलती रहती थी, याद करती रहती थी गुरुजी को, वो अलग रहता था, बस वहीं सामने बैठा रहता था। फिर मैंने रोज जब मैं जाना उसी टाइम, बिकॉज शाम को तो नहीं करके अराउंड 4 बजे के आसपास जाती थी, तो तब हाँ फिर हो जाते थे दर्शन, सेम मेरा रूटीन रोज, मेरे को रोज दर्शन होते थे, वो एक ही पिजन हमेशा उसी जगह पे। फिर मैं वो थोड़ा, मैंने वैसे भी वो अपने आप को वो करने की सोचा कि मे बी वैसे बाय एक्सीडेंटली आ गया होगा, बट नहीं, सेम पोजीशन, सेम लुक्स, मैं वो दूसरों के साथ कंपेयर भी करके अच्छा देखूं नहीं इसके और भी कोई है वैसा वाला वहां पर, बट नहीं, वो डिफरेंट ही था, वो इतना खूबसूरत था, उसका फेदर्स और समथिंग वेरी डिफरेंट, एंड वो अलग ही बैठता उसी पोजीशन पे, मेरे को रोज उसी पोजीशन पे मिलता था वहां पे। जब मैंने जाना, पाठ करना, गुरुजी को याद करना, बाहर देखना, तो वो हाँ है, उधर ही है जी। वो फिर तसल्ली हो जाती थी कि ये गुरुजी ने किस फॉर्म में आके गुरुजी ब्लेसिंग कर रहे हैं, गुरुजी हमारे आसपास हैं, बस गुरुजी ने सब कुछ संभाला हुआ है, फिर तसल्ली हो जाती थी। और मैं बड़ी रिलीफ, जब 15 मिनट मेरा विजिटिंग टाइम था, बहुत रिलैक्स होके मैं वापस रूम में जाती थी, अपना बैठ के चुपचाप मैं फिर पाठ करती थी, एंड बस ये
ऐसे चलते रहता था, सारा कुछ रूटीन चलता गया, शादियां सब हो गई। देन 2016 फिर मे बी ना गुरुजी विल पापा को इतना टाइम दे दिया था सब कुछ, बट अच्छे से सब कुछ देख लिया, और हमको भी हिम्मत हमारी अपने साथ जोड़ जोड़ के मेरी हिम्मत हमको बढ़ा दी और सहारा पूरा दिया कि एक और जोल्ट आना है, पापा ने भी हमको छोड़ के चले जाना। तब तक फिर मैं भी वो ये सब कुछ कर दिया था, एक्सटेंडेड फैमिलीज हो गई। सो ये सब करके, सब अच्छी सेटिंग करके फिर उन्होंने फिर पापा को हमारी जिंदगी से दूर ले गए। तो बट अपना सहारा दिया रखा, हमेशा जब भी याद किया, हमेशा हमारे साथ रहे। पूरा विश्वास है कि कोई किसी को भी आज भी कोई डाउट करने की जरूरत नहीं है। लोगों के भी मैं इतना सुनते हैं सत्संग, अमेजिंग स्टोरी, जो लोगों ने गुरुजी के कभी दर्शन किए भी नहीं, उनके साथ भी इतने अच्छे अमेजिंग एक्सपीरियंसेस होते हैं, गुरुजी की प्रेजेंस फील करते हैं वो। और सबसे यही कहेंगे, दिल से गुरुजी का शुक्राना कर नहीं सकते हम उनका कर नहीं सकते। हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि वो जितना दे रहे हैं उसे हम अब मांगने की भी जरूरत नहीं होती, कुछ नहीं, बट वो है, वो हमेशा हमारा रक्षा कर रहे हैं, हमारे अंग संग रहे हैं, सबके अंग संग हैं, बच्चों के अंग संग हैं, फैमिली के अंग संग हैं। जो उन्होंने उनके वर्ड्स उन्होंने बोले थे, जाओ ऐश करो, फौजी फिट है, वो देख ठीक है, उनकी अभी हैंड मूवमेंट पूरी नहीं है, बट ओवर द इयर्स उनका कॉन्फिडेंस बहुत वापस आया। उन्होंने जॉब्स भी कहीं की, हम ट्रैवल भी हमने शुरू कर दिया, जाना किसी 3-4 जगह गए। एंड वो लगता था जो चीजें वो पहले नहीं कर पाते थे, वो ही डिडंट वांट टू मीट एनीबॉडी, पूरा टोटली अपने फ्रेंड सर्कल सबसे कट ऑफ कर दिया था। बट पिछले 2 साल से जब मैं थोड़ा, क्योंकि पहले तो हम पापा के रूटीन में सब उनकी सेवा में हम बिजी थे, हम वैसे ही नहीं, हमारा हो ही नहीं सकता था बाहर जाना निकलना, कुछ सोशलाइजिंग कुछ नहीं। बट उसके बाद फिर धीरे धीरे उनको भी उन्होंने ग्रेजुअली मतलब एग्री करते थे कि अच्छा ओके चलो थोड़ा बहुत हम जाना शुरू किया रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में। तो वो सारी दिखती है कि अच्छी बातें हैं, मे बी अभी तक वो हैंड मूवमेंट नहीं है, बट स्टिल आई होप वो है, गुरुजी ने टाइमिंग सेट किया है, जब क्या होना है तभी होना है। बाकी सब अगर वो अच्छा चला रहे हैं, उन्होंने कहा था ऐश करो, ऐश हम आई कैन से हम ऐश कर रहे हैं, बहुत अच्छी लाइफ है, बहुत अच्छी सब ब्लेसिंग्स हैं। सो अब वो सारी चीजें छोटी लगती हैं, आती भी हैं प्रॉब्लम्स, वो सब लगती हैं कि छोटी हैं बिकॉज जो इतने बड़े सुपीरियर हमारे ऊपर जो बैठे हैं उनको तरफ देखो तो बोलता है ये तो बहुत छोटी है, वो है ना हमारे साथ, वो सब कुछ हैंडल करेंगे, वो अपने आप संभालेंगे। और क्या इतना कुछ है, बट आई नो टाइम लिमिट है। सो मैं दिल से आज की सेवा के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कहती हूँ गुरुजी को, और आप सब संगत जी का भी शुक्राना। एंड मेरे से कोई गलती होगी हो प्लीज माफ कर दीजिए, एंड गुरुजी भी से भी माफी मांगती हूँ। एंड वंस अगेन गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। मैं हमेशा सोचती थी, लोगों का सत्संग सुनती थी तो सोचती थी कि मैं भी कभी कुछ बोल पाऊंगी, मैं भी अपने एक्सपीरियंसेस बता पाऊंगी कि नहीं। एंड आज वो दिन आ गया, गुरुजी ने मेरे को इतनी अच्छी प्यारी सेवा दी। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू संगत जी। जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, आज की सेवा मिलना ही गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग्स है मेरे पे कि आज मेरा बर्थडे है। और लास्ट वीक जब मेरे को ये पता चला कि ऐसे हम सत्संग कर सकते हैं, तो मैं ट्यूसडे के लिए ट्राई कर रही थी 8th, पर वो नहीं हुआ क्योंकि गुरुजी की प्लानिंग थी कि मुझे आज बर्थडे वाले दिन ही ये सेवा उन्होंने देनी थी। तो आई एम वेरी मच ब्लेस्ड, गुरुजी की ब्लेसिंग्स तो कुछ समझ नहीं कहाँ से शुरू करें, नहीं है जिससे सबके एक्सपीरियंस है, इतना ज्यादा है जब से जुड़े हैं, यू कांट